एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद अगर आपके टीचर आकर आपको पढ़ाने लग जाएं तो आपको कैसा लगेगा? मुझे तो नहीं अच्छा लगेगा। अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा कि मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए और सामने वाला व्यक्ति आके मुझे फिर से पढ़ाने लग गया है, ठीक है। और जब मैं टीचर हूँ तब तो मुझे और ही नहीं अच्छा लगता कि बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए और मैं जाकर उनको पढ़ाना चालू कर दूँ। कारण क्या है? क्योंकि देखो यार, पढ़ाई तो हम करते हैं, हमें पता है कि जब हमारे एग्ज़ाम्स आते हैं हम पढ़ते ही हैं। अगर इन जनरल भी हम चीज़ों को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो भी हम उनको पढ़ना चालू कर देते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी बुक्स आपको नहीं सिखाती, जो आपका सिलेबस आपको नहीं सिखाता, ठीक है। और इन सबकी बाउंडेशन में रहते हुए आप चाहे कोशिश करो कि एक ऑनलाइन टीचर आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा दे या एक ऑफलाइन टीचर आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा दे, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके अपने खुद के रेस्ट्रिक्शन है। उनका काम जो है या उनकी अथॉरिटीज़ जो हैं उनसे बहुत सारी चीज़ें डिमांड करती है, जिनके चलते पर्सनली बहुत सारी चीज़ों को जो ज़रूरी समझते हैं बच्चों को सिखाना समझाना, वो नहीं कर पाते, ठीक है। मेरे ऊपर ऐसी कोई भी बाउंडेशन नहीं है, ना तो ऑनलाइन ना तो ऑफलाइन, ठीक है। तो मैं अपनी मर्ज़ी का काम करती हूँ। बेसिकली आज मैं आपको पढ़ाने की जगह कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को भी स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी पर्सनैलिटी को भी चेंज करता है, ठीक है। आपको खुद को एक इम्प्रूवमेंट अपने आप में समझ में आने लग जाएगा। क्योंकि मुझे आया, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं आज ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में। ब्रेनस्टॉर्मिंग होता क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग सिंपल शब्दों में समझते हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लोग काम कर चुके हैं इन चीज़ों के बारे में, बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं, बहुत कुछ हो चुका है, और मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है। मुझे नहीं मालूम ज़्यादा, फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन मुझे एक बात समझ में आती है कि एज अ टीचर एंड एज ए स्टूडेंट एट द सेम टाइम कुछ हिट एंड ट्रायल मेथड्स हैं जो काम करती हैं, ठीक है, जो मैंने खुद से सीखी हैं, जो समय रहते रहते मुझे बहुत टाइम लगा चीज़ों को समझने में। तो मुझे लगता है कि अगर ये सिंपल सी चीज़ें किसी भी बच्चे के काम आ जाती हैं या किसी भी व्यक्ति के काम आ जाती हैं जो पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, काम कर रहा है, अपने मेंटल स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, तो अगर काम आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आ जाता है तुम वैसे भी वीडियो स्किप कर देते हो, ठीक है। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, देखना है देख लो, पसंद आ जाए लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अच्छा लग जाए कमेंट कर देना, और नहीं तो स्किप करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले देखो ब्रेनस्टॉर्मिंग होता क्या है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ठीक है। हम अपने दिमाग, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, मतलब हम अपने दिमाग को अलाउ करते हैं कि भाई इसमें थॉट्स जो हैं वो उनको आने दो, हम रोकते नहीं हैं, ठीक है। बेसिकली एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड काम कैसे करता है कि एक प्रॉब्लम है, हमें पता है प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अब हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके हर एस्पेक्ट को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उसके हर पहलू पर हम ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। ऐसा तो नहीं होता कि मेरे पास मान लो मुझे मन गया कि यार भूख लगी है, तो जो सामने दिख गया वही खा लिया, ठीक है। मैं सोचूंगी कि मैं क्या खाऊं, राइट। मतलब क्योंकि हमारी लाइफ हमको बहुत सारे ऑप्शंस देती है हर तरफ से, तो उन सारे ऑप्शंस के बारे में सोचना, ठीक है, ऐसी चीज़ों को भी एक्सप्लोर करना जो हमें सामने ऑप्शन की तरह दिख नहीं रहे हैं लेकिन पॉसिबिलिटीज़ हैं, राइट। तो हम अपने दिमाग का, ह्यूमन माइंड बहुत पावरफुल है, ठीक है, और ह्यूमन अलग है, एक स्पीशी अलग बनाई गई है। क्यों बनाई गई है? क्योंकि हमारे पास दिमाग है जिसका हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर हम अपने दिमाग को सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसमें गलती हमारी है, ठीक है। मैंने बहुत समय तक अपने दिमाग को सही से यूज़ नहीं किया, जो मुझे आज समझ में आता है, ठीक है। अब जैसे धीरे धीरे मुझे जो इम्प्रूवमेंट लगते जा रहा है उसको मैं शेयर करती जाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको ये चीज़ें समझ में आती है कि कोई सिंपल टर्म्स में हमें कुछ बता दे, ठीक है। जैसे मुझे नीट समझ में आती है, वैसे अगर कोई और है जिसकी मदद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग समझते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन है, लेकिन उसका सल्यूशन हमारे दिमाग तक कैसे आएगा? हमें अपने दिमाग को चलाना पड़ेगा। मशीन है ना दिमाग, एक तरीके से हम देखें तो दिमाग हमारा मशीन है, ठीक है। मतलब कि अगर किसी भी मशीन को आप यूज़ नहीं करेंगे, उसको बचा कर रखेंगे, राइट, तो वो काम करना बंद कर देगी, है ना, वो ख़राब होने लग जाएगी। कोई भी मशीन आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे से काम करे, उसका यूज़ करते रहो, उसको काम में लाते रहो। दिमाग भी ऐसे ही है, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग करने से दिमाग स्ट्रॉन्ग होता है, क्लैरिटी मिलती है, कॉन्शियस होते हैं हमें पता चलता है कि अच्छा हम कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। हमें पता चलता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सोचते सोचते हम पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा जाते हैं या हम नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाते हैं। हम क्या सिर्फ एक ही डायरेक्शन में सोचते रहते हैं, या हमें हर बात में सिर्फ अपना ही पहलू ध्यान रहता है, हम अगले व्यक्ति के नज़रिए से सोच ही नहीं पाते, ठीक है। ये सारी चीज़ें ब्रेनस्टॉर्मिंग से थोड़ी सी क्लियर मेरे लिए हुई, अगर आपके लिए भी होती हैं तो बहुत अच्छी बात है। पहले ही मैंने डिस्क्लेमर दे दिया, भाई आई एम नो एक्सपर्ट, मैं इस फील्ड के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानती, ठीक है। लेकिन जितना मैंने जाना है, जितना समझा है, थोड़ा बहुत पढ़कर, थोड़ा बहुत खुद से रियलाइज़, मुझे ज़्यादातर चीज़ें खुद से ही रियलाइज़ हुई हैं। मेरी लाइफ में ही ऐसा चलता रहा कि कोई मुझे कुछ भी आके ज्ञान दे दे, लेकिन जब तक मैं खुद से उसको रियलाइज़ नहीं करूँगी मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती, ठीक है।
तो बेसिकली ये इस वीडियो में आपको जितनी भी चीज़ें मिलेंगी वो मेरे हिट एंड ट्रायल मेथड जितने भी मैं ट्राई कर चुकी हूँ उनका कंक्लूजन है। हो सकता है आगे इसमें कुछ और भी ऐड हो जाए, ठीक है, पर अभी जितना मुझे पता है उतना मैं आपको बता रही हूँ, राइट। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, हमारी थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करती है, हमें थोड़ी सी क्लैरिटी देती है, ठीक है। मेरे लिए काम कैसे किया ब्रेनस्टॉर्मिंग, मैंने बहुत पहले से नहीं कर रही हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने अपने दिमाग का बहुत समय तक सही उपयोग नहीं किया, मुझे समझ में आया, ठीक है। तो मेरे लिए काम कैसे किया, जब से मुझे ब्रेनस्टॉर्मिंग समझ में आई, जब से मुझे समझ में आया कि दिमाग में टर्निंग होनी चाहिए, थॉट्स जो हैं वो चलते रहने चाहिए, ठीक है। इसको पहले मैं ओवर थिंकिंग समझती थी और मुझे लगता था कि जब ये एक ही डायरेक्शन में जाती थी तो वो मेरा नुकसान करती थी, ठीक है, मुझे परेशान करती थी कि ये कितनी ओवर थिंकिंग हो रही है, कितने थॉट्स आ रहे हैं। लेकिन जब मैंने वो टर्निंग ऑफ थॉट्स को सही डायरेक्शन में घुमाना चालू किया, जब मैंने कंट्रोल अपने हाथ में लेना चालू किया, तो मुझे समझ में आया कि ब्रेनस्टॉर्मिंग तो कितनी ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। तो मेरे लिए काम कैसे किया इसमें देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे आज़ादी से सोचने मिला, ठीक है। अब मैं एक नज़रिए से नहीं सोचती, बायस्ड होकर नहीं सोचती मैं, ठीक है। अनबायस्ड तरीके से मुझे सोचना सिखा दिया किसने, ब्रेनस्टॉर्मिंग ने, ठीक है। मेरे लिए एक बहुत बड़े बून की तरह, वरदान की तरह ये काम करता है कि पहले जब मैं एक ही नज़रिए से चीज़ें सोच रही थी, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में सोच रही थी, अब वो मैंने बंद कर दिया, बायस्ड नहीं हूँ मैं। अब मैं सिर्फ मान लो अगर कोई मैटर में मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मान लो अगर मुझे किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगी, तो भी मैं अनबायस्ड होकर सोच पाऊंगी कि यार अगर मुझे उसकी बात अच्छी नहीं लगी तो इसमें उसकी गलती है भी या नहीं, या ये मेरी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, या मैं गलत सोचती हूँ। जब आप खुद के ऊपर एक क्वेश्चन उठाओगे इन अ पॉजिटिव सेंस, खुद को समझने के लिए, ठीक है, खुद को अननेसेसरी क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं, ठीक है, जब हम अपनी खुद की लाइफ को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो हम खुद को क्रिटिसाइज़ तो करते हैं लेकिन अननेसेसरी क्रिटिसिज्म नहीं करते, है ना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने की कोशिश करते हैं। वो मुझे सिखाया ब्रेनस्टॉर्मिंग ने। मेरे दिमाग में बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ डालने का काम भी किसने किया, ब्रेनस्टॉर्मिंग में। अगर आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर, तो वो भी इसलिए क्योंकि एक दिन मैं डायरी पेन लेकर बैठी और मैंने सोचा कि यार पहले तो इस बात पे ब्रेनस्टॉर्म करती हूँ कि भाई किन किन चीज़ों पर वीडियो बना सकती हूँ, कि अब मुझे अगर बच्चों को नहीं पढ़ाना है एकदम से, ठीक है, या अगर बच्चे अभी मुझसे नहीं पढ़ना चाहेंगे तो मैं क्यों ज़बरदस्ती उनको पढ़ाऊँ, लेट्स डू समथिंग एल्स। ये क्रिएटिविटी, ये जो आइडिया ये कहाँ से आया, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग से ही आया, ठीक है। मुझे किसी भी टॉपिक के सारे एस्पेक्ट्स जितनी मेरी समझ के हिसाब से मुझे समझ आते हैं, ठीक है, जितना मैं एक्सप्लोर करती जाती हूँ मुझे लगता है कि ओह मैं ऐसा भी सोच सकती हूँ, अच्छा ये भी हो सकता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरी कैपेबिलिटी इतनी है। जितने भी एस्पेक्ट किसी भी टॉपिक के बारे में मैं बार बार सोचती हूँ, मैं समझती हूँ, उनको लिखने की कोशिश करती हूँ, कहीं ना कहीं रफली लिखती हूँ, मैं बहुत परफेक्शन की तरफ तो जाती ही नहीं हूँ अब, ठीक है, उसके ऊपर बाद में आएंगे। तो किसी भी टॉपिक के सारे एस्पेक्ट्स को सोचने में मदद करता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ किसी भी बात को लेकर कोई एक थॉट हमारे दिमाग में आया और हमने उस पर सील साइन कर दिए, हाँ भाई यही आज से यही मेरा ओपिनियन है। कैसे मेरा ओपिनियन है? ओपिनियन बनाने के पहले सोचो तो कि तुम्हारा वाकई ओपिनियन है, तुमने किसी और का ओपिनियन उठा लिया। मैं आपको बताती हूँ, आई एम द मिडिल चाइल्ड, ठीक है, और मतलब मिडिल चाइल्ड तो मैं बाद में बनी, जब पहले मैं सेकेंड चाइल्ड थी, ठीक है। तो पता नहीं क्या बोला, जाने दो, मतलब मैं छोटी हूँ, सिंपल। तो मुझे बचपन में ओपिनियंस की बहुत ज़्यादा समस्या होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि अच्छा अगर मेरे सारे बड़े भाई बहनों का फेवरेट एक्टर जो है वो शाहरुख खान है तो वो मेरा भी है, ठीक है। उस पर मैंने कभी क्वेश्चन ही नहीं उठाया कि क्यों शाहरुख खान, आज तक नहीं उठाती मैं। अब बड़े हो गए तो मुझे समझ में आया कि हाँ वो मुझे ऐसे भी पसंद है, ठीक है। लेकिन एट दैट टाइम जब मुझे पता भी नहीं था कि शाहरुख खान है कौन, कैसा दिखता है, क्या काम करता है, तब भी वो मेरा फेवरेट था। क्यों था? क्योंकि वो मेरे बड़े भाई बहनों का फेवरेट था, बिकॉज आई वॉज ए कॉपी कैट, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ओपिनियन, ठीक है। एग्जाम्स में नहीं करती मैं कॉपी, इन टर्म्स ऑफ ओपिनियन, राइट। ओपिनियंस क्यों? क्योंकि अपना ओपिनियन बनाने का कॉन्फिडेंस नहीं था, कभी सोचा ही नहीं, दिमाग ही नहीं चलाया उतना। अच्छा बड़े भैया दीदी कुछ कर रहे हैं वो सही होगा, गेटिंग। तो खुद के पर्सपेक्टिव बनाने में भी ये मदद करता है। आज मैं सोच सकती हूँ कि मुझे कौन पसंद है कौन पसंद नहीं, मुझे किसका काम अच्छा लगता है किसका काम अच्छा नहीं लगता, ठीक है। हो सकता है कि मेरी बड़ी बहन किसी को बहुत पसंद करती हूँ और मैं उसको बहुत डिसलाइक करती हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरा खुद का ओपिनियन है, वो मेरे खुद के दिमाग ने बनाया है, ठीक है, चलने दिया मैंने अपने दिमाग को। ये सारी की सारी चीज़ें जब आप किसी एक व्यक्ति के बारे में, किसी एक टॉपिक के बारे में, किसी एक नज़रिए के बारे में सोचने बैठते हो तब आपको समझ में आता है, ठीक है। साथ में भाई मुझे तो बहुत क्लैरिटी मिली थी। आई वोंट लाई कि आज मैं जितना क्लियर हूँ चीज़ों को लेकर, ठीक है, अपनी पर्सनल चॉइस को लेकर या अपने ओपिनियंस को लेकर, वो सारा का सारा नहीं, उसका कुछ पार्ट, एक सिग्निफिकेंट पार्ट जिसको मैं कहूँ, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग को जाता है।
क्योंकि मैं शांति से बैठ के सोच सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ, मैंने जो ओपिनियंस बनाए हैं, ठीक है, जो मेरी पर्सनल चॉइसेस हैं करियर को लेकर, ठीक है, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, अपने रिलेशंस दूसरों को लेकर, ये सारी की सारी चीज़ें मेरे खुद के डिसाइड किए हुए हैं। क्यों है? क्योंकि मैंने अपने दिमाग को चलाया और उसको चलाना सीखा। दिमाग तो मैं पहले भी चला रही थी, बट आई वॉज ओनली ओवर थिंकिंग दैट टू इन अ नेगेटिव डायरेक्शन, गेटिंग। लेकिन अब जब मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग सही तरीके से सीख गई हूँ तो वो मुझे कहीं ना कहीं फ़ायदा देता है, ठीक है, और साथ में एक कॉन्शियसनेस जो है वो मेरे अंदर आ जाती है, ठीक है। अब मैं ऐसे अगर मैं किसी के बारे में बायस्ड ओपिनियन दे रही हूँ ना, तो भी मैं कहीं ना कहीं अंदर कॉन्शियस हो जाती हूँ कि नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है, पहले रुको, समझो, ठीक है, दूसरे व्यक्ति के नज़रिए से भी समझो, फिर जज करो। जज तो हम सब करते हैं, वी कांट लाई, ठीक है, लेकिन जज करने की एक लिमिट है, ठीक है, एक पैरामीटर है कि किस बेसिस पर जज कर रहे हो आप, गेटिंग। तो कहीं ना कहीं कॉन्शियस करता है आपको। अननेसेसरी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि जो 4 लोग कह रहे हैं वही बात आप रिपीट कर दे रहे हो क्योंकि आपको अपने खुद के ओपिनियंस रखने में डर लग रहा है। लगता था और आगे भी लग सकता है अगर आप खुद कॉन्शियस नहीं रहोगे, अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग पर ध्यान नहीं दोगे। तो ये सारे तरीक़ों से ब्रेनस्टॉर्मिंग ने कहीं ना कहीं मुझे बहुत क्लैरिटी दी है, बहुत कॉन्शियसनेस दी है और मेरे खुद के पर्सपेक्टिव्स को बनाने में मदद की है, ठीक है। ये मेरे लिए काम किया है, ज़रूरी नहीं है कि ये आपके लिए भी काम करे, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस तरीके से ये आपके लिए काम कर सकता है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। चलो अब मेन मुद्दे की बात पे आते हैं कि हम इसको स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं समझ में आती है, उसको नहीं समझ आता कि किस तरीके से हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है, उसके थॉट्स को अनबायस्ड ओपिनियंस तक ले जा सकते हैं, तो वो कैसे कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहला तो इसमें एक रूल है, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, राइट और रॉन्ग। ना तो आपको परफेक्ट होने की कोशिश करनी है, ना तो आपको राइट होने की कोशिश करनी है, ना तो आपको रॉन्ग होने की कोशिश करनी है। ये जो परफेक्शन है, ठीक है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगेन दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे समझ आया कि भाई परफेक्शन जितना ज़्यादा मैं ढूंढती हूँ, जितना ज़्यादा मैंने जिस चीज़ में परफेक्शन ढूंढा, मैंने उसको उतना ही ज़्यादा ख़राब किया। या तो मैं उसको प्रोक्रेस्टिनेट करती रह गई, या तो जब मैंने उसको शुरू भी कर दिया तो मैं उसको ख़त्म नहीं कर पाई, क्योंकि मैं परफेक्शन ढूंढ रही हूँ। जब आप परफेक्शन से नीचे उतर आते हो ना, आपको लगता है कि बस करो, ठीक है, 100% देने की कोशिश करो, वो काम आउटकम जो है वो परफेक्ट हो या नहीं हो, ठीक है। सही या गलत होने के बारे में मत सोचो। जब तक आप सोचोगे ना कि भाई आई वॉन्ट टू बी द गुड गर्ल, आई वॉन्ट टू बी द परफेक्ट पर्सन, आई वॉन्ट टू बी द परफेक्ट चाइल्ड, आई वॉन्ट टू बी द परफेक्ट फ्रेंड, तो वहाँ आप जाके सब खराब कर दोगे, कचरा हो जाएगा, ठीक है। उतना परफेक्ट में घुसो ही मत। आपका एक पर्सनल आइडेंटिटी होनी चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंग एक्ट करो, ठीक है। और काम में अपना 100% देने की कोशिश करो, आउटकम के बेसिस पर मत लगे रहो, ठीक है, कि परफेक्ट नहीं होगा तो मैं नहीं करूँगी, नहीं करो। ब्रेनस्टॉर्मिंग कभी भी एक बार में आपसे परफेक्ट नहीं होगी। मैं आज ये वीडियो बना भी रही हूँ तो आपको क्या लगता है कि मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए जो पहली बार ये अपने हाथ से ये सब बनाया होगा तो मैं इसमें परफेक्ट थी? नहीं, एक बार बनाया, दोबारा उसको रिवाइज़ किया, दोबारा उसको देखा, करेक्शंस किए, कुछ और ऐड किया, ये सब चलता ही रहेगा। इसमें कोई भी कभी भी परफेक्शन हासिल नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। परफेक्शन आ जाएगा, इंप्रूवमेंट के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको शुरू कैसे करते हैं? मेरा बहुत सिंपल सा तरीका था इसको शुरू करने का। सबसे पहले तो जो भी टॉपिक होता है उसको लिख लो, ठीक है। लिखने से क्लैरिटी बहुत मिलती है। हम पढ़ते हैं, नोट्स भी क्यों बनाते हैं? क्लैरिटी के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो मैं किसी भी टॉपिक को लिख लेती हूँ पेपर पे, ठीक है। उस टॉपिक को लिखने के बाद बस मैं उस टॉपिक के अराउंड सोचती हूँ, ठीक है, सोचती हूँ। मैं नहीं सोचती कि मुझे 100% इसमें से कुछ निकालना ही है, ठीक है। बस मैं ये देखती हूँ कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में मैं सोच कितना सकती हूँ, ठीक है, या कितने अलग अलग डायरेक्शन में सोच सकती हूँ। और उसमें भी आपको एक फुल स्टॉप या एक कॉमा लगाना पड़ता है जहाँ आपको समझ में आता है कि आप एक ही एक चीज़ को अननेसेसरी डायरेक्शन में खींच रहे हो। अननेसेसरी कहीं नहीं जाना, और ये कब होगा? जब आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहोगे। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है तो भाई सजग होकर करो, बेहोश होकर करोगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कब तुम ब्रेनस्टॉर्मिंग से ओवर थिंकिंग में पहुंच गए, तुम खुद अपना क्रिटिसिज्म कर रहे हो, फिर आगे तुम मुझे बोलोगे कि मैडम आप कुछ भी फालतू बकवास कराती हो, ठीक है। तो अपने कॉन्शियस लेवल पर जाके ही ये काम करना, फिर आके मेरे कमेंट में उल्टा सीधा लिखना, ठीक है। चलो, तो टॉपिक को लिखा पेपर पे और हम उस टॉपिक के बारे में विजुअलाइज़ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि ठीक है, अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग एक टॉपिक है तो मैं खुद को विजुअलाइज़ कर रही हूँ। मुझे विजुअलाइज़ होता है कि अच्छा मेरे दिमाग में ये थॉट्स आ रहे हैं, आने दो, आई एम जस्ट वॉचिंग देम, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। ये इट्स अ काइंड ऑफ मेडिटेशन, ठीक है। मेडिटेशन में हम क्या करते हैं? हम यही तो करते हैं, अपने थॉट्स को आने देते हैं, उनको वॉच करते हैं, ठीक है। हम किसी भी एक थॉट को लेकर बैठते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर हमको थॉट्स को लेकर बैठना है,
ठीक है, कैसे? उन थॉट्स को पकड़ना है जो हमें लगता है कि वर्थ हैं लिखने लायक या वर्थ है इन पर विचार करने लायक, राइट। अनबायस्ड सेल्फ टॉक सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। अगर मान लो मुझे कुछ भी लगता है कि इस टॉपिक के बारे में ना मुझे बैठ के सोचना चाहिए, तो मैं सेल्फ टॉक करती हूँ। किसी और से बात करने से अच्छा है कि खुद से बात करूँ, अपने अंदर से वो कैपेबिलिटीज़ खींच के निकालो। क्योंकि अगर किसी और से बात करूँगी, अनटिल अनलेस इट इज़ गेटिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नेसेसरी, कुछ बहुत परेशानी है तो मैं दूसरे से बात करूँगी, अदरवाइज़ मैं खुद से ही बात करके चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो जब मैं सेल्फ टॉक करूँगी तो उस सेल्फ टॉक में अनबायस्ड होना बहुत ज़रूरी है। बायस्ड सेल्फ टॉक कर रही हूँ, खुद को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रही हूँ, ठीक है, या खुद को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर रही हूँ, डिमेन कर रही हूँ, तो वो वहाँ पर सारे काम बिगाड़ देगा। अनबायस्ड रहो। कुछ चीज़ अगर आप गलत कर रहे हो तो उसके लिए भी अवेयर रहो, ठीक है, उसको एक्सेप्टेंस रखो उस चीज़ के लिए। अगर कुछ अच्छा कर रहे हो, कहीं पर भी स्लाइट इम्प्रूवमेंट भी अगर आपके अंदर हुआ है, सो प्रेज़ योरसेल्फ, ठीक है। माइनर चीज़ें, अच्छा है तो भी समझो, बुरा है तो भी समझो। जब आप इतना अनबायस्ड होकर अपने लिए काम करोगे तब आपके पर्सपेक्टिव्स बनने चालू होंगे, ठीक है। अगर एक्सेप्टेंस नहीं रखेंगे सो दैट विल बी ए प्रॉब्लम। देन इसके बाद हम उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हर डायरेक्शन से सोचने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। हर डायरेक्शन से सोचने की कोशिश क्यों करना है? बिकॉज यहाँ पर डायरेक्शन जो है, अगर आप किसी एक वे में सोचेंगे तो वो आपके लिए बायसनेस क्रिएट कर देगा यहाँ पर, ठीक है। तो हर डायरेक्शन से सोचने की कोशिश करनी है और उसके बाद अपने पर्सपेक्टिव्स बनाकर वहाँ पे कंक्लूजन्स क्रिएट करना चालू करना है, ठीक है। कंक्लूजन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं लेकिन आप कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं, सो उस पूरे ब्रेनस्टॉर्मिंग का कोई मतलब नहीं है, वो आपकी ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। और फिर अगली बार जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए बैठेंगे तो आपको प्रोक्रेस्टिनेट करने का मौका मिल जाएगा। आप डिमोटिवेट होंगे कि पिछली बार भी किया था लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंक्लूजन्स ड्रॉ करें और ये कंक्लूजन भी थोड़े अनबायस्ड होने चाहिए, ठीक है। कंक्लूजन कोई एक मत निकालिए, कोशिश करें कि एक से ज़्यादा कंक्लूजन हो, क्योंकि बहुत सारे कंक्लूजन होंगे तभी आप उसमें से एक बेस्ट कंक्लूजन जो है आपके उस पर्टिकुलर टॉपिक को या पर्टिकुलर ओपिनियन को लेकर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा ऑप्शंस रखने हैं, और ऑप्शंस कब आएंगे? अगेन पिछला वाला स्टेप, जब हम बहुत सारे डायरेक्शन से सोच पाएंगे अनबायस्ड तरीके से। तो बेस्ट कंक्लूजन पिक करने की कोशिश करनी है, और ये जो बेस्ट कंक्लूजन आपके लिए होगा इसके बारे में एक बात ध्यान रखें कि ये हो सकता है कि अभी प्रेजेंट माइंडसेट के हिसाब से बेस्ट हो, ठीक है, बट इसमें भी कुछ ना कुछ चांसेस होने चाहिए आगे सुधारने के, ठीक है। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि आगे हमेशा क्या हो सकते हैं, अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, मतलब सुधार समय के हिसाब से हो सकते हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर आज हमारा कोई कंक्लूजन बन गया है तो कल अगर हमें समय के अकॉर्डिंग लगता है कि हमारा कंक्लूजन आउटडेटेड है या उसमें कुछ मिसिंग था या उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, तो हमें रेडी टू चेंज उसमें रहना पड़ेगा, ठीक है। हमें एक्सेप्टेंस यहाँ पर क्रिएट करके रखना पड़ेगा, ठीक है। रिजिड मत होना। बेसिकली अगर हम 100 बात की एक बात कहें तो अपने कंक्लूजन्स में या अपने पर्सपेक्टिव्स में रिजिड होना गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमेशा आपको कभी ना कभी ये समझना होगा कि आप कल गलत थे, आप आगे सही हो सकते हो, ठीक है। और अगर आप रिजिड हो जाएंगे तो आप में इम्प्रूवमेंट का कोई चांस नहीं रहेगा, ठीक है। फिर आप एक तरीके से मैं कहूँ तो आप अपने आप को सुपीरियर समझने लगेंगे बाकी लोगों से, ठीक है, और वो एक बहुत ख़राब स्टेज होती है। चलो अब देखते हैं कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान भी है। प्लस पॉइंट्स क्या है? चर्निंग ऑफ थॉट्स होती है, मशीन है दिमाग, जितना ज़्यादा चलाओगे उतना ज़्यादा चलेगा। आपको खुद की कैपेबिलिटीज़ पर शक होने लगा कि भाई मैं इतना कर सकती हूँ, मैं इतना सोच सकती हूँ, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, मुझे पता ही नहीं था, ठीक है। होता है, मुझसे बहुत सारे लोग कहते रहते कि अरे तुम्हारे अंदर इतनी सारी कैपेबिलिटीज़ है, तुम बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ हैंडल करती हो, तुम पता नहीं क्या क्या कर सकती हो, बस तुम करती नहीं, ठीक है। जब तक लोग मुझसे ये कहते थे मुझे समझ ही नहीं आता भाई क्या बोल रहे हो तुम, क्या कर सकती हो, मैं कुछ कर तो नहीं पा रही, ठीक है। लेकिन जब मैंने अपने दिमाग को चलाना चालू किया तो मुझे समझ में आया कि वाकई ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जब हम इसको सही डायरेक्शन में यूज़ करना चालू कर देंगे तो हमें खुद अपनी कैपेबिलिटीज़ पहचान में नहीं आएंगी, ठीक है। और हर रोज़ हमें लगेगा कि यार मैं ये कर सकती हूँ तो मैं इससे भी बेहतर कर सकती हूँ, मैं उससे भी बेहतर कर सकती हूँ, ठीक है। अपने आप से रोज़ एक कॉम्पिटिशन होगा कि यार कल से बेहतर आज करना है, कुछ अच्छा सोचना है, कुछ अच्छा समझना है। देन अपनी खुद की सोचने की क्षमता जो है वो बढ़ती हुई समझ में आएगी, और जब ये बढ़ती हुई समझ में आती है, जब आप ये सीढ़ी ऊपर चढ़ते हो ना, बहुत बहुत बढ़िया लगता है, ठीक है। एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन है। देन आपके कांस्टेंट डिलेमास जो होते हैं, आप हमेशा अगर चीज़ों को चूज़ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो उससे भी फाइट करने में मदद करता है, ठीक है। कांस्टेंट डिलेमास किसी भी टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं ब्रेनस्टॉर्म करना जानती हूँ,
तो भी अगर आज आप मेरे सामने 2 कपड़े रख दो कि एक बार मैं डिसाइड कर ले जो दोनों मुझे पसंद होने चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक मुझे पसंद नहीं, 2 कपड़े हैं, दोनों मुझे पसंद होने चाहिए और आप मुझसे बोल दो कि हाँ अब इसमें से एक चूज़ करके और फटाक से 1 मिनट के अंदर पहन के तैयार हो जाए, ठीक है, तो वो मेरे लिए एक कॉन्स्टेंट डिलेमा होगा, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे डिलेमास जो हैं इन पे बहुत फोकस मत करना, वो मैं भी नहीं कर पाती, हो सकता है तुम कर लो, ठीक है। लेकिन बड़े बड़े जो डिसीजंस होते हैं या खुद के ओपिनियंस को सुधारने की बात होती है, एक डिलेमा अंदर चलते रहता है, ऐसा लगता है खुद के अंदर 2 पर्सनैलिटीज़, एक इधर एंजल एक इधर डेविल काम कर रहा है, इन सब से थोड़ा सा बाहर निकलने में मदद होती है। देन आपकी खुद की क्यूरियोसिटी जो है, आपका खुद का कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत बढ़ता है, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने का मन करता है, ठीक है, नए टॉपिक्स के बारे में समझना, नई चीज़ों के मतलब जानना अच्छा लगने लगता है, ठीक है, और कॉन्फिडेंस जो है काफ़ी इंक्रीज़ होता है, ठीक है। प्लस अपने खुद के बारे में बहुत क्लैरिटी आती है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एज एन इंडिविजुअल आप जितना बाहरी लोगों को जानते हैं वो मैटर नहीं करता, आप अपने आप को कितना जानते हैं ये ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। अगर आज मैं 10 लोगों के सामने बैठी हूँ, मैं 10 के 10 को बहुत अच्छे से जानती हूँ, ठीक है, उनके वीक पॉइंट्स, उनकी स्ट्रेंथ्स अगर मुझे पता भी हैं, बट स्टिल मैं अपने आप को नहीं जानती, सो कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। मतलब अगेन मैं खुद को मूर्ख ही समझूंगी अगर मैं अपने आप को नहीं समझती बट मैं दूसरे लोगों को समझती हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट या ज़्यादातर लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि हम अपने खुद के बारे में क्लैरिटी को गेन करें, ठीक है, खुद की समझ हमें बढ़ती समझ में आए, राइट। मेरे सेंटेंस ऐसे थोड़े उल्टे सीधे हो जाते हैं, खुद की समझ हमें बढ़ती समझ आए, तो इनके साथ बियर करो। बहुत दिन बाद आई एम रिकॉर्डिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, तो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। इसके कुछ माइनस पॉइंट्स भी हैं, ठीक है, हर सिक्के के 2 पहलू हैं, अगर कुछ प्लस है तो कुछ माइनस भी है। माइनस क्या है, देखो, अगर आप एक बायस्ड परसेप्शन नहीं चाहते तो काम स्टेज में काम करें, ठीक है। अभी अगर मैं बहुत ज़्यादा इमोशंस से भरी हुई हूँ, या मैं गुस्से से भरी हुई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, ठीक है, या मैं बहुत खुश हूँ, तब मैं बैठ के ब्रेनस्टॉर्म नहीं करती, ठीक है। देन आई कॉन्शियसली टेल माई सेल्फ टू काम अ बिट, ठीक है, कि भाई पहले तो दिमाग शांत कर ले, इमोशंस थोड़े से आराम कर लें तुम्हारे, ठीक है, रेस्ट करें, उसके बाद हम इस पर काम करना चालू करें। क्यों? क्योंकि अगर मैं बहुत गुस्से में हूँ तो ज़्यादातर चांसेस है कि मैं गलत चीज़ों की तरफ सोचूंगी। बहुत ज़्यादा खुश हूँ तो हो सकता है कि मैं अपने आप को एग्जैजरेट ज़्यादा कर लूँ, ठीक है। काम स्टेज में बैठते हो जब आपका दिमाग आपको ये बताने तैयार है कि नहीं, आप बहुत नेगेटिव जाओ तो दिमाग पकड़ के रोके, रुको, नेगेटिव नहीं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करो खुद को तो भी वो पकड़ के लाए कि भाई हद में रहे, ठीक है, सही डायरेक्शन में सोच। काम स्टेज में सोचना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप बायस्ड ओपिनियन अपने लिए बना लेंगे, और बायस्ड ओपिनियन ज़्यादातर रिजिड बनते हैं, ज़्यादातर, नॉट ऑलवेज, ज़्यादातर उनको चेंज करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। दूसरा, रिजिड मत हो जाओ, एक परसेप्शन बनाए। मैं जैसे मान लो अगर आज मेरा कोई ओपिनियन है, ठीक है, और कोई मुझसे कहे कि मैं किसी के साथ अपने ओपिनियन शेयर कर रही हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं उसको एक बार इस चीज़ के बारे में वार्न ज़रूर कर देती हूँ या बता ज़रूर देती हूँ कि सी दीज आर माई ओपिनियंस टुडे, आई कैन चेंज, ठीक है। कल हो सकता है कि मैं अपनी बात से अग्री नहीं करूँ, और क्यों नहीं करूँ, पलटू नहीं हूँ मैं, ठीक है। हो सकता है कि कल मुझे कुछ और चीज़ें समझ में आ जाए, कल मुझे समझ में आए कि यार मैं कल कुछ गलत सोच रही थी, ठीक है। इम्प्रूवमेंट का चांस मैं अपने साथ रखती हूँ। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, ना तो मैं होना चाहती हूँ। मुझे पता है कि आज मैं हो सकता है कुछ गलत कर रही हूँ, कल मैं उसको सुधार लूँगी अगर मुझे समझ आ गया तो, किसी के कहने पे नहीं, खुद के समझ आने पे, ठीक है। वरना आप मुझसे जो कहेंगे वो तो मैं कतई नहीं करूँगी, मैं वही काम करूँगी जो मेरा मन है, ठीक है। इसलिए मुझे ज़्यादा ज़रूरी समझ आता है कि भाई अपने आप को समझो पहले, मैं गलत हूँ ये दूसरा मुझे बताए उससे पहले मुझे समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये कब आता है? जब आप अनबायस्ड तरीके से अपने आप को जज करते हो, जब आप अपना कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हो, और जब आप अपने को कोई भी सही काम करने पर, कुछ भी अच्छा काम करने पर, या अच्छा सोचने पर, अच्छा बिहेव करने पर खुद को प्रेज़ करते हो। अपना बैलेंस खुद बना के चलो, ना तो मुझे किसी दूसरे की क्रिटिसिज्म की ज़रूरत है, ना तो मुझे किसी दूसरे की तारीफ़ की ज़रूरत है, ठीक है। आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, ठीक है। चलो, ब्रेनस्टॉर्मिंग सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, किसी अगले व्यक्ति को लेकर सोचते चले जा रहे हो, उसके बारे में अननेसेसरी सोचते चले जा रहे हो, वो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि तुम्हारा कोई दोस्त बहुत अच्छा दोस्त हो, अब नहीं है, ठीक है। अब तुम उसमें बैठे हो कि यार क्यों नहीं है वो मेरा दोस्त, आज अरे नहीं है तो नहीं है भाई, एक बार, या अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी भी है ना इसके बारे में, कारण ढूंढना है कि भाई मेरी गलती थी या उसकी गलती थी या सिचुएशन की गलती थी, एक बार बैठो, अच्छे से ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, अनबायस्ड होके करो, काम स्टेज में करो, और रिजिड मत रहो। तो कर लो,
और नहीं तो ऐसी चीज़ों के बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग मत करना जिनका तुम कोई कंक्लूजन ड्रॉ ना कर सको, ठीक है। किसी की बुराई करने में ब्रेनस्टॉर्मिंग मत करो, ठीक है। किसी और की लाइफ में इंटरफेरेंस की ब्रेनस्टॉर्मिंग मत करो, अपने लिए करो, जो करो अपने लिए करो, ठीक है। चलो इतना ही था, कोई ज्ञान नहीं था। मैंने पहले ही बोल दिया कि भाई मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आता है। मुझे जितना आता है अगर इससे आपकी मदद होती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होती है तो आप आराम से इस वीडियो को इग्नोर कर दें, जैसे मैं भी बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर देती हूँ। ज़रूरी है इग्नोर करना, जो तुम्हारे काम का नहीं है तुम उसको इग्नोर कर ही दो। लेकिन तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारे काम का है और जो चीज़ तुम्हारे काम आई है वो किसी और के थ्रू आई है तो उसको अप्रिशिएट करना भी ज़रूरी है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं इस मामले में सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपने को क्रिटिसाइज़ भी खुद कर लेती हूँ, तारीफ भी खुद कर लेती हूँ, ठीक है। तो मुझे ये वीडियो बनाकर जेन्युइनली अच्छा लगा, ठीक है। मैं अपने आप को प्रेज़ करने वाली हूँ क्या भाई तुझे कोई चीज़ अच्छे से बनी, ठीक है। किसी तरीके से बहुत सालों के बाद एक मेथड समझ में आएगी यार इस तरीके से काम होता है। अब मुझे कैसे सोचना है मुझे पता है, तो अगर इससे किसी और की भी मदद होती है, ठीक है, जिन बच्चों को मैं पढ़ा चुकी हूँ, जिन बच्चों को मैं आने वाले समय में पढ़ाऊँगी, ठीक है, वो जो 9th-10th के बच्चे हैं, ठीक है, जो इस स्टेज पर हैं जहाँ पर उनको सही तरीके से सोचना ज़्यादा ज़रूरी है। अपने ओपिनियन में पास ऑन नहीं करती, ठीक है, बस मैं ये बताती हूँ कि भाई अपने ओपिनियन बनाने कैसे, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से सीखा है। तो अगर मेरी मदद से कोई थोड़ा बहुत भी सीखता है तो मुझे इस काम से खुशी मिल रही है, और अगर थोड़ी सी एक्स्ट्रा खुशी आप मुझे दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, और अब तक अनुशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए जो कि मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।